हेलो फ्रेंड्स, आई एम डीपी गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल माय डियर डीपी सर। तो माय डियर, आज आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स का टॉपिक है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आइए देखते हैं क्या है ये नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में सभी पिंडों के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल कहते हैं। यह बल जो होता है, उन्होंने बताया कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है तथा उन पिंडों की दूरी पर भी ये डिपेंड करता है। तो इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने क्या नियम दिया? तो न्यूटन के नियमानुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा इन्हीं पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने नियम लिखा है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा इन्हीं पिंडों के मध्य की जो दूरी होती है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम इंपॉर्टेंट है। तो अर्थात यदि हम मान लें दो हमारे द्रव्यमान पिंड हैं, क्या क्या हैं? तो मान लेते हैं, माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं
माना M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जो आपस में एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो हमारा एक पिंड हो गया M1 और दूसरा पिंड हो गया M2 और इनके मध्य की जो दूरी है वो r है। तो M1 और ये M2 और इनके मध्य की दूरी क्या है? r है। तो आइए इस नियमानुसार क्या हम लिख पाएंगे। तो न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के नियमानुसार इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है F तथा इनके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है तथा दोनों पिंडों के मध्य F बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो F बल लग रहा है, तो इस नियमानुसार F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी तरह से अगर हम देखें तो मैंने बताया कि इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन्हीं पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपस में हम क्या करते हैं, संयोजित कर देते हैं। तो संबंध फर्स्ट व सेकेंड से हमें क्या मिलता है, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2/r²। यदि यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें मिलता है F G M1 M2/r²। यहाँ पे G मित्रों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। G एक नियतांक है। तो जहां G एक नियतांक है जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि F बराबर G M1 M2/r² हमारा जो है दोनों पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल है। तो ये रहा दोनों पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल। अब यदि हम ये मान लें कि दोनों पिंड जो हैं वो उनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम का है तथा उनके मध्य की जो दूरी है वो 1 मीटर है, तो यदि M1 बराबर M2 बराबर 1 kg तथा R बराबर 1 मीटर, तब F बराबर G इंटू 1/1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि F बराबर हमें क्या मिल गया, G। तो F बराबर हमें क्या मिल गया फ्रेंड्स, G मिल गया। तो अगर हम G की परिभाषा लिखें तो क्या बन रही है, परिभाषा G की परिभाषा। तो G की परिभाषा क्या बनने वाली है फ्रेंड्स,
गुरुत्वाकर्षण बल F उस बल के समान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य लगने वाला वह आकर्षण बल है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो यहां लिखेंगे हम G संख्यात्मक रूप से, ये इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूं, G संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के समान है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंडों के मध्य कार्य करता है। G के मान की बात कर लें तो G का संख्यात्मक मान ये फ्रेंड्स होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी